और जिसके पास शर्म है तो समझ लो उसके पास धर्म भी सुरक्षित है। जिसकी पूरी शर्म खत्म, पूरा धर्म खत्म। धर्म की रक्षा के लिए कवच कुंडल का काम तुम्हारी शर्म करती है। थोड़ी शर्म होना चाहिए। संत के पास में भी शर्म होना चाहिए, तुम्हारे पास भी शर्म होना चाहिए। और स्त्री के लिए शर्म आभूषण है। जो स्त्री बेशर्म हो गई फिर तो बहुत खतरनाक हो गई, न जाने कैसे कैसे घूमती रहेगी। जो पुरुष बेशर्म हो गया चौराहे पर खड़े खड़े दारू पिएगा, फोहड़ गाली बकेगा। अभी मैं झालावाड़ श्री तेजपाल श्रीमती कलावती के कार्यक्रम में आ रहा था। बहुत दूर से यात्रा चल रही थी, झाबुआ जिले से। तो इस गरोठ के पास में एक मोटरसाइकिल सड़क किनारे खड़ी थी। मोटरसाइकिल के ऊपर पति बैठा था, पत्नी नीचे उतरकर खड़ी थी और सड़क पर खुला में अपने पति को मुक्कों से मार रही थी। मैं देख रहा था। ये पहली बार ऐसा दर्शन हुआ। मुक्का चल रहे थे। अगर पति चाहता तो पत्नी को पटक के बहुत मारता, लेकिन नहीं। वो कहीं पीठ झुकाता था, कहीं कमर झुकाता था और मुक्का खा रहा था। मेरे देखते देखते 20-30 मुक्का खाया। मैंने अपने साधु से कहा कि ये मुक्का क्यों मार रही है। तो मैं सोचा ये मुक्का कौन मार रहा है। तो मेरे मन में फट से माइंड में बात आई, मुक्का मारने की हिम्मत किसी के पास नहीं है, सिर्फ पत्नी के पास ही होती है। ये जो मुक्का मार रही है ये पत्नी ही होगी, ये शर्त है। पता लगा। गाड़ी रोको। अब पुलिस गाड़ी आगे थी, वो आगे चल रही थी, पीछे और गाड़ी। अब मैं चक्कर में था। पुलिस गाड़ी ना होती तब तो मैं रोकता, रोक के उसके पास भी गाड़ी अपनी ले जाता और उसको समझाता भी, उस लेडीज को भी, उसके पति को भी, कि ये जो अपने पति को मुक्का मार रही है, मान लिया तुम्हारा पति तुमको बिल्कुल पसंद ही नहीं, चलो छोड़ दो, बात खत्म। लेकिन इस बेचारे को मुक्कों से क्यों मारूंगा। चलो तुमको रास नहीं आ रहा, निकलो यहां, छुट्टी करो, बात खत्म। लेकिन मुक्काबाजी क्यों। वो जो पति मुक्का खा रहा है उसमें भी कमी है। वो वासना का कीड़ा है, वासना का कीड़ा है। उसको ऐसा लगता है कि ये पत्नी जो है सुख की बूटी है। ये मुक्का मारे, धक्का मारे, चक्कू मारे, लेकिन बस पत्नी होनी चाहिए, चाहे जो भी मारे, लात मारे। पर ये भी मूर्खता है। थोड़ा सा त्याग होना चाहिए, स्त्री में भी पुरुष में भी। ये चरम इंद्रियों के भोगों में कोई सुख नहीं है। और जो व्यक्ति जितना इंद्रिय भोगों का गुलाम बनता है वो जिंदगी भर मुक्का भी खाता है, धक्का भी खाता है और जिंदगी भर वो दुख पाता है। इसलिए चरम इंद्रियों की गुलामी छोड़ करके आप बादशाह की तरह जिंदगी जीना सीखिए। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। मुक्का तो उसने मारा, उसके पति ने मरवाया। अब मैं तो बाहर का आदमी, कितनी बड़ी सभा में ये बात कह रहा हूं। मध्य प्रदेश में गरोठ है, मंदसौर में है, तो जिले का ग्राफ गिरता है। थोड़ी शर्म रखो, रिश्तों की मर्यादा रखो। पति को मुक्का मारने वाली स्त्री कभी सुख नहीं पाती है। पार्वती जी ने शिव जी को
भगवान कह करके पुकारा। पति को भगवान का स्थान दिया गया है, स्वामी को ईश्वर बनैबे, और स्त्री को लक्ष्मी का स्थान दिया गया है, जगदम्बा रंभा का स्थान दिया गया है। ये साक्षात दुर्गा का अवतार है। जिस घर में नारी का आदर नहीं है, पति का सम्मान नहीं है, याद रखना उस घर में सुख शांति लक्ष्मी विदा हो जाती है। माताओं बहनों के साथ में भी कभी दुर्व्यवहार मत करो। पति पत्नी का रिश्ता सृष्टि को संचालित करने के लिए, पति पत्नी मिलकर के कोई छोटा काम नहीं करते हैं, बहुत बड़ा काम करते हैं। दोनों कभी कभी संत को जन्म देते हैं और कभी कभी भगवान को भी ये नारियां जन्म देते हैं। भगवान भी इनके माध्यम से धरती पर आता है। कभी देवकी बनकर कृष्ण को जन्म देती है, कौशल्या बनकर राम को जन्म देती है, और यशोदा बनकर के कृष्ण का पालन पोषण करती है। जो भगवान को जन्माना और पालना जानती है उसका नाम नारी होता है। जिंदगी जीना सीखो। गाड़ी तो शोरूम से मिल जाती है, लेकिन गाड़ी चलाने की कला सड़क पर सीखना पड़ता है। जिंदगी तो माँ बाप से मिल जाती है, लेकिन जिंदगी जीने की कला इस संसार की सड़क पर सीखना पड़ता है। और वो जीने की कला सिखाने के लिए ओम प्रकाश फौजी साहब ने 3 दिन का सत्संग रामगंज मंडी की पावन धरा पर खैराबाद धाम में आयोजित किया। ये सत्संग आपको जीने की कला सिखाने का प्रशिक्षण केंद्र है। जो व्यक्ति क्रोध के आने पर भी क्रोध नहीं करता है, हर्ष के होने पर भी बहुत खुशियां बाहर प्रकट नहीं करता है, जो लोभ के आने पर भी चोरी नहीं करता है, अहंकार के आने पर भी अकड़ नहीं दिखाता है, और मोह के आने पर ममता में बंधन नहीं बांधता है, वह व्यक्ति ऐसे जीना सीख गया है जैसे जल में कमल रहता है। जल में कमल जैसी जिंदगी जीना सीखो, सही रास्ता चुनना सीखो, समय को पहचानना सीखो, विनम्रता से व्यवहार करना सीखो, संभल संभल करके संसार के पथ पर चलना सीखो। चलना संभल संभल के माया नगर यही है।